नमस्कार दोस्तों, SM टेक्नोलॉजी में आपका स्वागत है। हम एक Redmi 12 5G फ़ोन को रिपेयर करेंगे जो ना सिर्फ बैंड हुआ है बल्कि उसका मदरबोर्ड भी ख़राब हो गया है। जब फ़ोन ऑन नहीं होता या फिर उसमें कुछ इश्यू होता है तो टेक्नीशियन ऐसे एक्सटर्नल पावर सप्लाई का यूज़ करके प्रॉब्लम डायग्नोसिस करते हैं। हमने यहाँ पे 4.1 वोल्ट अप्लाई किया है और देखा कि कंजप्शन सिर्फ 0.18 एम्प तक पहुंच रहा है, जो कि क्लियरली इंडिकेट करता है कि प्रॉब्लम प्रोसेसर एंड नैंड या रैम के बीच में कुछ लाइन डिस्कनेक्ट होने की वजह से हुआ है। हम मदरबोर्ड को केयरफुली पीसीबी होल्डर में फिक्स करके EMF शील्ड पर एक छोटा सा होल बना लेते हैं ताकि ट्वीज़र की मदद से उसे मदरबोर्ड से अलग किया जा सके। दोस्तों, ये काम बहुत ही नाजुक होता है क्योंकि जरा सी भी गलती से पूरा मदरबोर्ड ख़राब हो सकता है। अगर कोई स्टेप समझ ना आए तो आप कमेंट कीजिए, हम सब मिलकर उसका सॉल्यूशन ढूंढने में आपकी मदद करेंगे। आप देख सकते हो हमने बहुत ही ध्यान से माइक्रो ड्रिल की मदद से EMF शील्ड में होल कर लिया है और अब हम ट्वीज़र और हॉटगन की मदद से EMF शील्ड को हटाना शुरू कर देंगे। मैंने हॉटगन को 380 और एयर फ्लो को 40 पर मेंटेन किया है। EMF शील्ड को रिमूव करने से पहले मैंने उस एरिया को अराउंड 1 मिनट तक जेंटली हीट किया है ताकि सोल्डर मेल्ट हो सके और शील्ड आसानी से रिमूव हो सके। दोस्तों, EMF शील्ड को हटाना बहुत ही क्रिटिकल स्टेप है। गलती से भी अगर ज़्यादा प्रेशर अप्लाई किया या टेम्परेचर कंट्रोल नहीं किया गया तो मदरबोर्ड पर डैमेज हो सकता है। इसलिए हर स्टेप को बड़े ही ध्यान से करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने कभी किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का EMF शील्ड रिमूव किया है और अगर आपके पास इससे अच्छी टेक्निक है तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं, इससे हमें बहुत सहायता मिलेगी। तो आप देख सकते हो हमने बिना किसी डैमेज के EMF शील्ड को रिमूव कर लिया है। अब हम जो हीट सिंक पेस्ट प्रोसेसर और रैम पर लगा हुआ है उसे एक सेफ जगह पर रख देंगे ताकि रिपेयर होने के बाद हम दोबारा इसे यूज़ कर सके। अब हम इन IC पर फ्लक्स को अप्लाई करेंगे और हॉटगन को 380 और एयर फ्लो को 40 पर रखकर प्रे टूल की मदद से प्रोसेसर को रिमूव करेंगे। इस प्रोसेस में बहुत ध्यान से काम करना होगा। अगर हॉटगन की हीट मदरबोर्ड के एक एरिया पर कांस्टेंट लग गई तो मदरबोर्ड डैमेज हो जाएगा। तो इस बात को ध्यान रखें कि आप कांस्टेंट पूरे एरिया को हीट करें। तो आप देख सकते हो प्रोसेसर इजीली रिमूव हो चुका है। इस बोर्ड पर काम करने में बहुत मज़ा आएगा क्योंकि कंपनी ने अंडरफिल ग्लू का इस्तेमाल नहीं किया है। मैंने उसी सेटिंग के साथ रैम को भी इजीली रिमूव कर लिया है और अब हम मेमोरी IC को भी रिमूव कर लेंगे। ध्यान रहे ज़्यादा प्रेशर ऊपर की तरफ अप्लाई नहीं करना है वरना IC इंटरनली डेड हो सकती है। इस IC पर मैंने टेम्परेचर को 350 और एयर फ्लो को 40 पर सेट किया है। अब हम डीसोल्डरिंग विक की मदद से बोर्ड को बिल्कुल सफाई से क्लीन कर लेंगे। पैड्स पर जरा सी भी सोल्डर नहीं बचना चाहिए वरना IC सोल्डर करने पर दिक्कत हो सकती है। मैंने यहाँ T12D सोल्डर का यूज़ किया है और टेम्परेचर 450 पर सेट किया है। एक बात का ध्यान दे, बिना फ्लक्स के बेस क्लीन ना करे वरना UV प्रिंट निकल जाएगी और उसको बनाने में काफ़ी टाइम बर्बाद होगा, तो थोड़ा ध्यान से काम करें। डीसोल्डरिंग विक आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हो। मैंने यहाँ पर एक लो कॉस्ट वाली विक का इस्तेमाल किया है और फ्लक्स भी लोकल ही यूज़ किया है। कोई एडवांस केमिकल की ज़रूरत नहीं है। अगर आप थोड़ी रिसर्च करके प्रैक्टिस करोगे तो काम हो ही जाएगा। क्लीन करने के बाद अब हम PCB, वाटर क्लीनर और टिश्यू पेपर से बोर्ड को क्लीन कर लेंगे और तीनों IC को बारी बारी से डीसोल्डरिंग विक की मदद से क्लीन कर लेंगे। IC पर ध्यान रखना है सोल्डर एक ही जगह पर 1 सेकंड से ज़्यादा ना रखे, नहीं तो IC डैमेज हो जाएगी। और फ्लक्स का इस्तेमाल करें ताकि प्रिंट डैमेज ना हो। सोल्डरिंग आयरन का डीसोल्डरिंग विक पर जो प्रेशर है वो बहुत ही ध्यान से दिया गया है ताकि सिर्फ सोल्डरिंग वेस्ट रिमूव हो जाए। बहुत ज़्यादा प्रेशर से प्रिंट घिस जाएगी और रिबॉलिंग में इश्यू आ सकता है। रिवॉल्व करने में थोड़ा ध्यान देना होगा। आपकी स्टेंसिल बिल्कुल क्लीन होनी चाहिए। PPD पेस्ट में से एक्स्ट्रा फ्लक्स है उसे टिश्यू पेपर में एब्जॉर्ब कर ले ताकि आपको रिवॉल्विंग में इश्यू ना आए। और IC के नीचे 2 सॉफ्ट टिश्यू पेपर से ज़्यादा ना रखे। IC रिवॉल्व होने के बाद उसे PCB क्लीनर की मदद से साफ कर ले। अब उसमें सही मात्रा में फ्लक्स को लगा लेंगे ताकि बोर्ड पर सोल्डर होने में आसानी हो। अब हम IC को मदरबोर्ड पर अलाइनमेंट के साथ रख देंगे और फिर उस पर हॉटगन से हीट अप्लाई करेंगे। हॉटगन का टेम्परेचर 350 और एयर फ्लो 35 पर रखने से आसानी से IC मदरबोर्ड पर सोल्डर हो जाएगी। हॉटगन से हीट पूरे एरिया पर अप्लाई करें। सिर्फ एक साइड पर हीट होने से IC सही से सोल्डर नहीं होगी। जैसे ही फ्लक्स साइड से बाहर आने लगेगा तब आपको समझ जाना है कि IC और बेस का टेम्परेचर रीच कर चुका है और हॉटगन को हटा लेनी है।
बाकी की आईसी को भी मदरबोर्ड पर इसी तरीके से सोल्डर कर लेंगे और फिर थोड़ी देर बोर्ड को ठंडा होने देंगे। उसके बाद हम मदरबोर्ड को एलसीडी में लगाकर चेक कर लेंगे कि काम हुआ है या नहीं। आप देख सकते हो फ़ोन बिल्कुल सही से काम कर रहा है। डायरेक्टली मदरबोर्ड को फिट नहीं करना है। जो हीटसिंक और ईएमएफ शील्ड को हमने हटाया था उसे हम वापस से सोल्डर कर लेंगे और फिर मदरबोर्ड को अच्छे से फिट कर लेंगे। हमने मुड़ी हुई फ्रेम को रिमूव करके न्यू फ्रेम को लगा लिया है और हमारा फ़ोन बिल्कुल परफेक्टली रिपेयर हो चुका है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।